हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं और पहले ही मैं 8 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। ये 9th चैप्टर का सेकंड भाग है और जो चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं तो उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड इकोनॉमी अंडर विजयनगर। विजयनगर के अंडर स्टेट क्या थे या इकोनॉमी क्या थी। द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप अमंग द विजयनगर रूलर्स वर हाई। तो जो कंसेप्ट था किंगशिप का, राजा का, अमंग द विजयनगर रूलर वर हाई। इन हिज बुक ऑन पॉलिटी कृष्णा देव राय एडवाइजेज द किंग that with great care and according to your power you should attend the work of protecting and punishing without neglecting anything that you see or hear। तो आप जो सुनते हैं देखते हैं उसको देखे बिना या अनदेखा किए हुए सबसे बुरे आदमी को विक्ट है जो पनिशमेंट देनी चाहिए, जो अच्छा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यही उसने अपनी पॉलिटी की एक बुक में लिखा था कृष्ण देव राय ने। ही ऑल्सो एंजॉयड अपॉन द किंग टू लिवाई टैक्सेस फ्रॉम हिज पीपल मॉडरेटली। तो उसने एंजॉय किया किसको, टैक्स लगाने को भी मॉडरेटली, कम मतलब हल्का हल्का, और मीडिएटर जो मिडल है उस बात को फॉलो किया, उतना ही टैक्स लगाया। इन द विजयनगर किंगडम द किंग वॉज एडवाइज बाई ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। विजयनगर किंगडम में क्या था, किंग को एडवाइस किया जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट नोबल ऑफ द किंगडम, जो वहाँ के बहुत बड़े ज्ञानी थे किंगडम के, राज्य के। एंड द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू राज्याज एंड द मंडलम। राज्य या उनको मंडलम भी बोलते थे, प्रोविंस प्रांतों को भी। बिलो विच वर नाडु और डिस्ट्रिक्ट, उसके बीच में क्या थे, मंडलम के नीचे नाडु जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, एंड सब डिस्ट्रिक्ट सथाला एंड ग्रामा विलेज। द चोला ट्रेडिशन ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट वाज कंसिडरेबली वीकन अंडर विजयनगर एम्पायर। जो चोल राज्य का जो ट्रेडिशन था उनका सेल्फ गवर्नमेंट का, विलेज का, मतलब उनको इंडिपेंडेंस दे रखा था, गांव को भी जो वहाँ पे मुखिया होते थे उसको क्या कमज़ोर कर दिया विजयनगर एम्पायर ने। द ग्रोथ ऑफ हेरिडेटरी एंड न्यायकाशिप टेंडेड टू कर्ब देयर फ्रीडम एंड इनिशिएटिव। तो हेरिडेटरी मतलब जो जिसका पिताजी बना हुआ कुछ पोजीशन पे चीफ, उसका बेटा भी वही चीफ बनेगा। हेरिडेटरी नायक बने, तो उसमें क्या है, टेंडेड टू कर्ब, उसकी संभावना थी कि वो उसकी आदमियों की फ्रीडम और उसको इनिशिएटिव कम कर रहे थे। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस वर रॉयल प्रिंसेस एट फर्स्ट। तो जो प्रांत के गवर्नर थे वे रॉयल प्रिंसेस थे। एंड द लेटर पर्सन बिलोंगिंग टू द वेसल, जो जागीर से बिलोंग करते थे, वेसल से बिलोंग करते थे। रूलिंग फैमिलीज एंड नोबल वर आल्सो अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। तो जो कुछ जागीरदार हैं उनके परिवारों को भी नोबल गवर्नर बनाया जाने लगा। द प्रोविंशियल गवर्नर हैड लार्ज मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी। प्रांतों के जो गवर्नर थे उनके पास बहुत सारी ऑटोनॉमी थी। दे हेल्ड देयर ओन कोर्ट, उनका अलग से कोर्ट होता था। अपॉइंटेड देयर ओन ऑफिसर एंड मेंटेन देयर ओन आर्मी। दे वर अलाउड टू यूज देयर ओन कॉइन्स दो ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन ओनली, मतलब छोटे रुपए जैसे कम डिनोमिनेशन के रुपए के वो इशू करते थे। देयर वाज नो रेगुलर टर्म फॉर ए प्रोविंशियल गवर्नर। कितने साल के लिए बनेगा गवर्नर, उसके लिए कोई टर्म नहीं थी। हिज टर्म डिपेंडिंग ऑन हिज एबिलिटी एंड हिज स्ट्रेंथ। द गवर्नर हैड द राइट टू इम्पोज न्यू टैक्सेस और रिमिट ओल्ड वन। तो ओल्ड वन को कम कर सकता था, ख़त्म कर सकता था, और नए इम्पोज कर सकता था। ईच गवर्नर पेड ए फिक्स कंट्रीब्यूशन इन मैन एंड मनी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिक्स्ड अमाउंट में क्या है वो टैक्स देता था, कंट्रीब्यूशन देता था, मैन मनी। इट हैड बीन एस्टिमेटेड दैट वाइल द इनकम ऑफ द किंगडम वाज नियर अबाउट द 12 लाख, मतलब ये 12 अरब है, 12 अरब परोदाज। द सेंट्रल गवर्नमेंट गोट ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, हाफ ऑफ द अमाउंट मिलता था उसको। There were many areas in the empire which were under the control of subordinate rulers। subordinate जो उसके नीचे अधीन रूलर थे उनके हाथ में भी बहुत सारे एम्पायर थे। and those who had been defeated in war, जिनको वार में डिफीट किया जा चुका था, but whose kingdom had been restored to them, मतलब उनका किंगडम उनको जीत के वापस दे दिया गया। ऐसे भी कुछ आदमी थे इसमें विजयनगर एम्पायर में। इन द लार्ज सेंट्रली कंट्रोल एरिया, बहुत क्या था, सेंट्रली कंट्रोल एरिया था। द किंग ग्रांटेड अमारम और टेरिटरी विद ए फिक्स रेवेन्यू टू मिलिट्री चीफ्स। तो मतलब आप मुझे फिक्स टेरिटरी, मतलब उनको क्या है अपने नीचे चीफ जो बोलते हैं अमारम, और फिक्स टेरिटरी दे दी चीफ को कि आप मुझे इतना रेवेन्यू देंगे। दीज चीफ्स वर कॉल्ड दी पल्लेगार या पालेगर और नायक बोलते थे। एंड हैड टू मेंटेन फिक्स नंबर ऑफ फूट सोल्जर, हॉर्सेज, एलिफेंट्स फॉर द सर्विस ऑफ द स्टेट्स। द नायका और पालेगार आल्सो हैड ए पे सम ऑफ मनी टू द सेंट्रल एक्सचेकर। तो कुछ मनी वो सेंट्रल एक्सचेकर में दे देते थे
दे फॉर्म्ड ए वेरी पावरफुल सेक्शन एंड समटाइम्स इट वाज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल देम। तो एक पावरफुल सेक्शन बनता था सोसाइटी का, वो क्या था उनका, समटाइम्स इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम गवर्नमेंट टू उन गवर्नमेंट को इससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। दिस इंटरनल वीकनेस ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डिफेट इन ए बैटल ऑफ द बन्नी हट्टी। तो इंटरनल वीकनेस थी विजयनगर एम्पायर में, जिसने क्या कंट्रीब्यूट कर दिया था, बन्नी हट्टी में इसका डिफीट कंट्रीब्यूट कर दिया था। एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसके सब्सिक्वेंट उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया था, बन्नी हट्टी में हार गए थे। मैनी ऑफ द नायक्स सच एज द दोज तंजौर एंड मदुरई बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। तंजौर के और मदुरई के जो नायक थे, पल्ले या पालेकर बोलते थे इनको, वो अलग हो गए थे। हिस्टोरियंस आर नॉट एग्रीड दैट अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीसेंट्री। हिस्टोरियन मतलब एग्री नहीं थे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीसेंट्री, जो कृषक होते हैं, किराए के कृषक होते हैं अंडर द विजयनगर रूल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेवलर हैड नॉलेज अबाउट द विलेज लाइफ एंड द स्पोक ऑफ इट वेरी जनरल टर्म। तो उन्होंने विलेज लाइफ की बहुत सारे ट्रेवलर ने डिस्कशन किया है। इन जनरल इट मे बी प्रिज्यूम, ये माना जा सकता था, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल रिमेन मोर और लेस द सेम। इकोनॉमिक लाइफ सेम ही रही एंड देयर हाउसेज वर मोस्टली थैच्ड मतलब घास फूस के बने हुए थे, विद ए स्मॉल डोर, छोटे दरवाजे के थे। दे जनरली वेंट अबाउट बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर जाते थे, एंड वोर लिटिल अबाउ द वेस्ट, कम कपड़े पहनते थे कमर के ऊपर। पीपल ऑफ द अपर क्लासेस समटाइम्स वोर कॉस्टली शूज़, जो अपर क्लासेस के थे वो महंगे जूते पहनते थे, सिल्क टर्बन जो सिल्क की पगड़ी बांधते थे ऑन देयर हेड्स, बट डिड नॉट कवर देमसेल्व्स अबव द वेस्ट, कमर के ऊपर अपने आप को कवर नहीं करते थे। ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल वर फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहनते थे, एंड वोर दोम इन द ईयर, कान में पहनते हैं, देयर नेक्स एंड ऑन देयर आर्म्स में भी पहनते थे। वी हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट दिस ईयर, मतलब ये ऐसा वेशभूषा बता रहे हैं। कई बार आपने साउथ इंडियन मूवियों में देखा होगा कि बंदा शर्ट नहीं पहने हुए बट वो गहने पहने हुए हैं। वी हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट रिक्वायर्ड टू पे, जैसे हमें बहुत कम आइडिया है कि जो प्रोड्यूस का शेयर कितना मिलता था किसानों को, जो कृषक थे। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द रेट्स ऑफ द टैक्सेस वर एज फॉलोज, मतलब एक इंस्क्रिप्शन कहीं से लेख मिला है उससे आइडिया लगा रहे हैं। 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस कुरुवई, ए टाइप ऑफ राइस ड्यूरिंग द विंटर, कुरुवई बोलते थे जिसको टाइप ऑफ राइस था, उसका 1/3 देते थे। 1/4 ऑफ द सीसम, तिल होते ना जो, तिल रागी एंड हॉर्स ग्राम, जो घोड़ा चने खाता वही देसी चना। 1/6 ऑफ द मिलेट, मतलब जो बाजरा वगैरह होता था उसका 1/6 लेते थे। एंड अदर क्रॉप्स कल्टिवेटेड ऑन ड्राई लैंड, जो जैसे ड्राई लैंड पे जो मोटा अनाज होते थे उसका। Thus the rate varied according to the types of crops and soil and method of irrigation, मतलब मेथड ऑफ इरीगेशन पे इन पे चेंज होता रहता था कितना टैक्स गवर्नमेंट लेगी। इन एडिशन टू द लैंड टैक्स देयर वर वेरियस अदर टैक्सेस, लैंड टैक्स के अलावा बहुत अलग टैक्सेस भी थे, सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज, प्रोपोर्शन टैक्स, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन इन टाइम्स ऑफ द डिस्ट्रेस, मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन था डिस्ट्रेस का टाइम का, टैक्स ऑन मैरिज पे द 16th सेंचुरी ट्रेवलर्स निकिटिन, जो 16वीं सेंचुरी की ट्रेवलर निकिटिन कहते हैं। द लैंड इज ओवर स्टॉक विद पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी। एंड दोज इन द कंट्री आर वेरी मिजरेबल वाइल द नोबल्स आर एक्सट्रीमली अफुलेंट एंड डिलाइट इन द लग्जरी, मतलब जो नोबल्स थे वो डिलाइट थे, लग्जरी में अफुलेंट लाइफ स्टाइल जीते थे। कुछ आदमियों की मिजरेबल कंडीशन थी। अर्बन लाइफ ग्रू अंडर द विजयनगर एम्पायर, अर्बन लाइफ बहुत ग्रो हुई विजयनगर एम्पायर के अंडर, एंड ट्रेड फ्लोरिस्ट, व्यापार भी बढ़ा। टाउन्स ग्रू एंड मैनी ऑफ देम अराउंड टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल के पास में फैले। द टेम्पल्स वर वेरी लार्ज एंड नीडेड सप्लाई ऑफ फूड स्टफ एंड कमोडिटीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रसादम, तो टेम्पल्स बहुत बड़े बड़े थे, उनको फूड स्टफ चाहिए थे, कमोडिटीज़, क्योंकि वो प्रसादम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पिलग्रिमेज जो यात्रियों के लिए, सर्विस ऑफ द गॉड, और प्रीस्ट को भी, जो वहाँ पे जो पादरी रहते थे, पुजारी रहते थे। द टेम्पल्स वर रिच एंड आल्सो टूक एक्टिव पार्ट इन द ट्रेड एंड बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज, तो टेम्पल बहुत रिच थे, उन्होंने पार्ट लिया बिजनेस में भी, ओवरसीज में भी और इंटरनल में भी। देयर वाज अ कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ टाउन एंड अर्बनाइजेशन अंडर विजयनगर एम्पायर, बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी थी विजयनगर एम्पायर के अंडर। इट इज़ इन द सेंस दैट मैनी हिस्टोरियंस कंसिडर द पीरियड ऑफ विजयनगर रूल टू द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू इकोनॉमी, ओल्ड से न्यू इकोनॉमी में प्रयोग कर रहे थे। द एडवेंट ऑफ द पोर्तुगीज, एडवेंट क्या है, मतलब आगे बढ़ना, उनका विकास होना कैसे होता पुर्तगालियों का विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। द लैंडिंग ऑफ द वास्को डी गामा एट कैलिकट 1498, सबको पता है कि कैलिकट पे आए थे वास्को डी गामा 1498 में, एंड विद 2 शिप्स, 2 शिप्स के साथ, विद गुजराती पायलट्स, गुजराती पायलट था उनका, अब्रोड हु हैड गाइडेड द शिप्स, जिसने क्या है गाइडेड किया था शिप्स को, मतलब चला के लेके आए थे। एंड फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट टू कैलिकट हैज़ ऑफन बीन कंसिडर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज ड्यूरिंग विच द कंट्रोल ऑफ ओशन पास्ट इन टू द हैंड्स ऑफ यूरोपियन,
तो इसको ऐसे कंडीशन माना जाता है जिससे क्या होता, समुद्र का कंट्रोल क्या था, यूरोपियन के पास चला गया था। इंडियन ट्रेड एंड ट्रेडर्स रिसीव्ड ए सेटबैक, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, और उनको सेटबैक मिला, वो पीछे हो गए। क्यों उनके साथ, मतलब वो पीछे चले गए, क्यों? अल्टीमेटली द यूरोपियन वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज रूल एंड डोमिनेशन ओवर इंडिया। तो पुर्तगाली है या यूरोपियन है, वो अपना वर्चस्व बनाने में यहाँ कामयाब रहे। एंड मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रियों में द पिक्चर हैज़ बिन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, तस्वीर मतलब क्वेश्चन में चली गई, क्योंकि बाय बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन हिस्टोरियंस स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड द एंड ऑफ द यूरोपियन पॉलिटिकल रूल ओवर द कंट्री ऑफ द रीजन। तो ये है डाउट में चलेगी बात, असमंजस्य में चलेगी, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं या वेस्टर्न जो बंदे हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, स्पेशली वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यूरोपियन पॉलिटिकल रूल ओवर द कंट्री ऑफ रीजन, तो यूरोपियन पॉलिटिकल जो है वो इस एरिया में रूल करने के लिए आए। बिफोर वी असेस द इम्पैक्ट ऑफ द पोर्टुगीज ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, लेट अस एग्जामिन द फैक्टर विच ब्रोड द पोर्टुगीज टू द इंडिया। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि पोर्तुगीज को इंडिया में आना पड़ा। वेरी ब्रॉडली द पोर्तुगीज केम टू इंडिया एट ए टाइम व्हेन यूरोपियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग रैपिडली। पोर्तुगीज तब आए जब यूरोपियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, थैंक्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द लैंड अंडर द कल्टिवेशन ऑन अकाउंट ऑफ ड्रेनेज ऑफ द मार्सेज एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। मतलब ये है कि भाई उस टाइम पे एक्सपेंशन लैंड का इसलिए हो रहा था कि जो मार्सेज लैंड थे, जो दलदली भूमि थी, उनको भी अच्छे से उनका ड्रेनेज करके पानी निकाल के उनको आदमी कल्टीवेशन के लायक बना रहे थे, और पेड़ों को भी काट रहे थे, जंगलों को भी प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर बनाने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन इम्प्रूव प्लो, तो हल भी अच्छा हो गया था, प्लो शेयर वगैरह, फाल वगैरह खोज ली थी उस टाइम पे, बंदे इसमें लग गए थे। ए मोर साइंटिफिक रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स, साइंटिफिक रूप से रोटेशन होता था क्रॉप्स का, विच आल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ कैटल, जिससे लाइव स्टॉक भी इंक्रीज हुआ, हमारे पशु भी इंक्रीज हुए, सप्लाई ऑफ मीट भी हुआ। एंड द ग्रोथ वाज रिफ्लेक्टेड इन द राइज ऑफ द टाउन्स, कस्बों का ग्रोथ हो गया। एंड इंक्रीज ऑफ द ट्रेड, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड भी इंक्रीज हो गया। सिंस रोमन टाइम्स देयर हैड बीन ए स्टेडी डिमांड फॉर ओरिएंटल गुड्स, तो रोमन टाइम से ही क्या थी, स्टेडी धीरे कम डिमांड थी ओरिएंटल गुड्स के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए। दीज इंक्लूड सिल्क फ्रॉम चाइना, चाइना के लिए, एंड स्पाइसेस एंड ड्रग्स फ्रॉम इंडिया, स्पाइसेस या ड्रग्स जो थी इंडिया के लिए, इंडिया से, एंड साउथ एशिया। विद इकोनॉमिक रिवाइवल रहा, दिस डिमांड इंक्रीज, स्पेशली द डिमांड फॉर द पेपर एंड स्पाइसेस, काली मिर्च और स्पाइसेस के लिए डिमांड इंक्रीज हुई, विच वी वर नीडेड टू मेक मीट पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब खाने लायक बनाने के लिए था मीट को, क्योंकि जो एंशियंट पास्ट में तो वैसे ही रॉ मीट खाते थे, बट यहाँ पे पैलेटेबल उसको खाने लायक बनाने के लिए काली मिर्च चाहिए थी, मसाले चाहिए होते। सिंस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फोडर, चारे की कमी होने के लिए, मैनी कैटल्स वर स्लॉटर्ड, उनको काटा जाता था ड्यूरिंग विंटर, एंड दे मीट साल्टेड अप, तो उनको मतलब नमक लगा के खा जाते थे। पेपर वाज ब्रॉट टू द लेवेंट एंड इजिप्ट एंड द ब्लैक सी पोर्ट्स ओवरलैंड एंड पार्टली बाय द सी फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया। तो काली मिर्च क्या थी, ब्रॉट लाएगी लेवेंट में, इजिप्ट में एंड ब्लैक सी में, पोर्ट्स ओवरलैंड, पार्टली बाय द सी फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एंड साउथ एशिया से। विद द राइज ऑफ द पावर ऑफ द ओटोमन टर्क्स जो टर्की थे, ओटोमन एम्पायर बोलते हैं, फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी का अर्ली पार्ट था। ऑल दीज एरियाज केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल ऑफ द टर्क्स, टर्की के कंट्रोल में आ गए। दस दे कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ की कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, एंड सीरिया इजिप्ट लैंडेड, सीरिया को भी कब्जा लिया था और इजिप्ट को भी उसके बाद में। द टर्क्स आर नॉट अपोज टू ट्रेड, टर्क्स क्या थे, ट्रेड के अपोजिट में नहीं थे, बट दे वर्चुअल मोनोपोली ओवर द पेपर एस्टैब्लिश बाय देम, तो काली मिर्च पे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बाउंड टू वर्क अगेंस्ट द यूरोपियंस। एंड द एक्सपेंशन ऑफ द टर्किश पावर टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, जो एक्सपेंशन हुआ है ईस्टर्न यूरोप की तरह उनका, टर्की का। एंड ग्रोथ ऑफ द टर्किश नेवी विच मेड ईस्टर्न मेडिटेरियन ए टर्किश लेक, तो जो मेडिटेरियन था टर्किश लेक बन गया था। आल्सो अलार्म द यूरोपियन भी सतर्क हो गए थे इस चीज़ से। वेनिस एंड जेनोवा विच हैड बीन द मोस्ट एक्टिव इन द ट्रेड ओरिएंटल गुड्स वर टू स्मॉल टू स्टैंड अप टू द टर्क्स, तो ओरिएंटल जो उनके पास चीज़ें थी, वेनिस और जेनोवा के पास, वो कम थी टर्क्स के मुकाबले में। वेनिस इन पर्टिकुलर क्विकली केम टू टैटन्स एंड द टर्क्स, तो वेनिस जो एरिया था वो टर्क्स के कंट्रोल में आ गया था, टैटन्स बोलते हैं उनको भी, या टैटन्स विद द टर्क्स। एंड द बैनर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द टर्किश डेंजर वाज देयरफॉर टेकन अप बाय द पावर्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन, स्पेन एंड पोर्तुगल। तो इन बंदों ने टर्क्स का मुकाबला किया था मेडिटेरियन सी के आसपास के, स्पेन का और पोर्तुगल ने। दे वर एडेड विद द मनी एंड मैन बाय द नॉर्थ यूरोपियन को पैसे से मदद कर रहे थे टर्क्स का मुकाबला करने के लिए, बाय शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज बाय द
जेनोसिस एंड हु वर राइवल ऑफ द वेनिस। जेनोसिस कौन थे? राइवल थे वेनिस के। इट वॉज नॉट द पोर्तुगीज अलोन बट ऑल दीज एलिमेंट्स विच स्टार्टेड द सर्च फॉर ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। जो जेनोसिस या वेनिस ने इन्होंने भी इंडिया के लिए रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिया। हैंड स्टार्टेड द इरा ऑफ नेवल डिस्कवरी इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय द जेनोइज। तो जो अमेरिका की डिस्कवरी के द्वारा हुई थी, जेनोइज के द्वारा हुई थी। एंड क्रिस्टोफर कोलम्बस ऑफ इसने ऑफ डिस्कवरी बिकॉज नॉर्समैन फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया हैड रीच अमेरिका अर्लियर इन द रेड इंडियंस अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो बंदे हैं ये क्या, क्रिस्टोफर कोलम्बस, इन्होंने यूएसए की खोज की थी। द वर्क ऑफ द पोर्तुगीज रूलर डोम हेनरिक एंड जनरली कॉल्ड हेनरी द नेविगेटर शुड बी सीन इन दिस कंटेक्स्ट। हेनरी द नेविगेटर ने भी उसकी यूएसए की खोज की थी, डोम हेनरिक भी नाम था। फ्रॉम 1418 प्रिंस हेनरी सेंट 2 or 3 ships एवरी ईयर टू एक्सप्लोर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। 1418 के पास जो है प्रिंस हेनरी थे, 2 शिप हमेशा भेजते थे सर्च करने के लिए अफ्रीका के कोस्ट पे, टू सर्च आउट ए सी रूट टू इंडिया, इंडिया पहुंचने के लिए। हिज ऑब्जेक्ट्स वर 2fold, उसके उद्देश्य 2fold थे, टू आउट द अरब्स एज वेल एज हिज यूरोपियन राइवल। तो वो क्या है, यूरोपियन में जो उसके अपोजिट थे बंदे उनको हराना चाहता था और उनको भगाना चाहता था, और अरब्स को भी जो अरबी थे। द वेनेटियन फ्रॉम द रिच ईस्टर्न ट्रेड एंड द सेकेंड टू द काउंटर पास द ग्रोइंग पावर ऑफ द टर्क्स। तो वेनेटियन थे, उनको रिच ईस्टर्न ट्रेड से भी निकालना चाहते थे, सेकेंड उनको काउंटर पोज करना था, उसको अपोज करना था ग्रोइंग पावर ऑफ द टर्क्स एंड अरब्स बाय कन्वर्टिंग द हेथियंस ऑफ अफ्रीका एंड एशियन टू क्रिश्चियनिटी। तो उसको क्या कन्वर्ट करना था, जो हेथियंस थे वहाँ के हबसी थे उनको अफ्रीका वालों को चेंज करना था और एशिया को क्रिश्चियनिटी में लेके आना था। बोथ ऑब्जेक्टिव वर स्टेडली परस्यूड। उसने दोनों अपने जो मोटो थे वो फॉलो किए उनको। इनफैक्ट दे जस्टिफाइड एंड सपोर्टेड ईच अदर। तो जस्टिफाइड थे, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो उसके 2 मोटो थे। द पोप लेंट हिज सपोर्ट बाय इशूइंग ए बुल। तो पोप ने क्या है उसको सपोर्ट दिया, इशूइंग बुल इन 1450 बाई which he granted the Portugal in perpetuity whatever lands it is discovered। तो पोप ने क्या, जैसे पोप क्या होता था, क्रिश्चियन का जो बड़ा गुरु होता था, उसने क्या दिया, उसको अपना सपोर्ट दिया इनको, इशूइंग ए बुल। उसको 1453 में उसको एक इशू किया बुल, विच ही ग्रांटेड टू पोर्तुगल। उसने क्या है पोर्तुगल को दे दिया इन परपेचुटी कंटिन्यूटी में, वट एवर लैंड्स इट डिस्कवर्ड। उसने जो लैंड डिस्कवर किए बियॉन्ड केप नॉर और इन अफ्रीका अप टू इंडिया ऑन द कंडीशन ऑफ कन्वर्टिंग द क्रिश्चियनिटी द पीपल टू दिस लैंड। तो उसने ये कहा कि भाई जो भी यहाँ पे बंदे हैं उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज कर देंगे। इन 1488 बार्थोलोमेव डियाज राउंडेड द केप ऑफ द गुड होप। तो ये बार्थोलोमेव डियाज 1488 में उसने क्या किया, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं ना जो अफ्रीका का नीचे वाला पोर्शन है, एंड लेड द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया। तो यहाँ से यूरोप एंड इंडिया के बीच में रिलेशन बन गया और ट्रेड होने लगा। सच लॉन्ग सी वॉयज, जो इतनी लंबी जो यात्रा थी समुद्र की, वर मेड पॉसिबल बाई ए नंबर ऑफ रिमार्केबल इन्वेंशन। बहुत सारे इन्वेंशन हुए तभी इतनी लंबी यात्रा हो पाई। कैसे, नोटेबली द मार्नियर कंपास। तो एक कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो बनाया। एंड एस्ट्रोलेबल फॉर फिक्सिंग द हाइट ऑफ द एवेनली बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई जिससे ईजी हो गया कि लंबी लंबी यात्रा जाना, सी वोवेज करना। द फॉर्मर वाज नोन एज द चाइनीज सेवरल सेंचुरी अर्लियर। तो जो कंपास है वो चाइनीज़ ने बनाया था, बट वाज नॉट वाइडली यूज, बहुत कम यूज होता था। द एस्ट्रोलेब वाज हाउएवर वाइडली यूज बाय अरब्स। तो एस्ट्रोलेब जो है, मान लो तारों को देख के कैसे इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिससे कि डायरेक्शन का पता चल सकता है, जो अरब्स यूज करते थे, इंडियन यूज करते थे। नोर वर द यूरोपियन शिप्स सुपीरियर इन कंस्ट्रक्शन टू द शिप्स। यूरोपियन के जो शिप्स थे वो सुपीरियर थे, अच्छे थे, सच एज चाइनीज जंक्स यूज इन द एशियन वाटर एट द टाइम। जो चाइनीज शिप्स से बहुत अच्छे थे उनके। द स्पिरिट ऑफ डेयरिंग एंड इंटरप्राइजिंग डिस्प्लेड बाय द यूरोपियन वाज सर्टेनली न्यू। तो वो क्या साहस दिखा रहे थे एंटरप्राइज बिजनेस करने के लिए, यूरोपियन का बहुत नया था। द स्पिरिट हैज़ बीन ट्रैक बैक टू द रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम 30th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। जो ये स्पिरिट है, भावना कब ट्रेस की जा सकती है, जब 13वीं सेंचुरी से आगे की बात है ये। लीडिंग टू इंटेंस राइवलरी अमंग यूरोपियन स्टेट्स। 13वीं सेंचुरी में क्या हुआ, राइवलरी थी यूरोपियन स्टेट्स में। एज इम्पोर्टेंट वाज द न्यू इंटेलेक्चुअल स्टीयरिंग कॉल्ड द रिनासा। तो जो नए इंटेलेक्चुअल आए थे, बुद्धिमानी आदमी आए थे। स्टीयरिंग क्या था, जैसे घोड़े के साइड जो बैठने के लिए एक लोहे का वो रखते हैं ना जिसमें पैर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीर।
कॉलिंग द रेनेसा, तो उसको रेनेसा बोलते हैं, एक उत्थान हो गया था इस टाइम पे। द रेनेसा सिग्निफाइड अबव ऑल ए स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रादर देन द बेसिंग वन सेल्फ आइदर ऑन द रिवील्ड वर्ड। रेनेसा को कैसे सिग्निफाइड किया गया, इसको कैसे महत्वपूर्ण दिया गया, इसका साइन दिया गया, अबव ऑल ए स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब अपने आप इन्वेस्टिगेशन करेगा, रादर देन द बेसिंग वन सेल्फ आइदर ऑन द रिवील्ड वर्ड। किसी ने पहले खोज कर रखे, उसने खुद का रेनेसा किया, खुद का इन्वेस्टिगेशन किया। ऑन विजडम एंश्राइंड इन नेचर, जो चर्च में विजडम फैली हुई उस पर बिलीव ना करके खुद का उत्थान किया, खुद सोचा, बंदे ने लॉजिक सोचा, उसको बोलते हैं रेनेसा। दिस डेवलपमेंट्स लेड टू दी रैपिड एसिमुलेशन, इस डेवलपमेंट से क्या किया, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। डिस्पर्सल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द अदर फॉरेन इन्वेंशन सच एज द गन पाउडर, प्रिंटिंग, टेलीस्कोप, etc। तो गन पाउडर बनाई, प्रिंटिंग बनाई, टेलीस्कोप बनाया। डेवलपमेंट्स इन मेटलर्जी लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द बेटर क्वालिटी गन्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के गन्स आ गए। वास्को डी गामा लैंडेड इन द कैलिकट 1498 विद गुजराती पायलट्स ऑन बोर्ड। द स्ट्रॉन्ग कॉलोनी ऑफ द अरब मर्चेंट सेटल देयर वाज होस्टाइल, तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी अरब मर्चेंट्स की फैली हुई थी वो होस्टाइल हो गए थे, गुस्से में हो गए थे। बट द जमोरिन वेलकम द पोर्तुगीज, जमोरिन जो राजा था उसने क्या पोर्तुगीज का वेलकम किया। अलाउड देम टू टेक पेपर, उसको बोला कि यहाँ से मसाले ले जाओ, ड्रग्स ले जाओ, ऑन etc ऑन बोर्ड। इन पोर्तुगाल द गुड्स ब्रोट बाई गामा वर कंप्यूटेड मतलब उसका एस्टिमेट लगा एट इंडिया 60 टाइम द कॉस्ट ऑफ द इंटायर एक्सपीडिशन, जितना उसको मतलब यहाँ आने में टाइम लगा ना और जितना खर्चा लगा उसका 60 गुना उसने महंगे दामों पे बेचा वहाँ था। डिस्पाइट दिस डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप ग्रोस स्लोली। वन रीजन फॉर दिस वाज द मोनोपोली एक्सरसाइज बाय द पोर्तुगीज गवर्नमेंट, इसका रीज़न ये था कि जो वहाँ पे क्या मोनोपोली थी पोर्तुगीज गवर्नमेंट की। फ्रॉम द बिगिनिंग द पोर्तुगीज रूलर्स वर डिटरमाइंड टू ट्रीट ईस्टर्न ट्रेड एज ए रॉयल मोनोपोली, तो वो चाहते थे कि जो ईस्टर्न के साथ व्यापार होगा वो उसको अपने कंट्रोल में रखेगी पोर्तुगीज गवर्नमेंट। एक्सक्लूडिंग नॉट ओनली राइवल नेशन इन यूरोप एशिया बट आल्सो प्राइवेट पोर्तुगीज ट्रेडर, तो प्राइवेट जो पोर्तुगीज के ट्रेडर थे उनमें भी मोनोपोली रखते थे, रॉयल मोनोपोली रखते थे। अलार्म्ड एट द ग्रोइंग पावर इन द पोर्तुगीज द सुल्तान ऑफ इजिप्ट फिटेड ए फ्लीट एंड सेंट इट टुवर्ड्स इंडिया, तो इनसे सचेत होके क्या है, जो पुर्तगाल के आदमियों की पावर स्ट्रॉन्ग हो रही थी, इजिप्ट का जो सुल्तान है उसने क्या किया, फिटेड ए फ्लीट, एक फ्लीट भेजी अपनी फोर्सेस की, एंड सेट टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ भेजी। द फ्लीट वाज ज्वाइंड बाय ए कंटीजेंट ऑफ शिप्स, तो इस फ्लीट को किसने ज्वाइन किया, मतलब कुछ कंटीजेंट आए जो शिप्स पे आए, बिलोंगिंग टू दी रूलर ऑफ गुजरात, जो गुजरात के राजा से बिलोंग करते थे। आफ्टर एन इनिशियल विक्ट्री इन विच सन ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर, इनिशियल विक्ट्री में क्या है, जो सन ऑफ पोर्तुगीज रूलर डॉन अल्मीडा वाज किल्ड, अल्मीडा को मार दिया गया। डॉन अल्मीडा वाज किल्ड, दिस कंबाइंड फ्लीट वाज रूटेड बाय द पोर्तुगीज इन 1509, तो इस कंबाइंड फ्लीट को वापस रूटेड बैक कर दिया 1509 में। दिस मेड द पोर्तुगीज नेवी सुप्रीम इन द इंडियन ओशन, तो राउटेड मतलब क्या, जो कंबाइंड फ्लीट थी वाज राउटेड बाय पोर्तुगीज के द्वारा ये जो फ्लीट है पूरी क्रश कर दी 1509 में, जिससे क्या हुआ, पोर्तुगीज नेवी स्ट्रॉन्ग हो गई इंडियन ओशन में। एनेबल्ड द पोर्तुगीज टू एक्सटेंड देयर ऑपरेशन टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ एंड रेड सी, पर्शियन गल्फ और रेड सी की तरफ वो आगे अपना कदम बढ़ाने लगे। सॉफ्टली आफ्टरवर्ड्स अल्बिकोक सक्सीड एज द गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज पोजीशन इन द ईस्ट, अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क क्या हो गया, गवर्नर बन गया। उसके बाद जो पोर्तुगीज पोजीशन थी ईस्ट में, ही एडवोकेटेड एंड embarked अपॉन ए पॉलिसी ऑफ डोमिनेटिंग द इंटायर ओरिएंटल कॉमर्स बाय सेटिंग अप फोर्ट्स एट वेरियस स्ट्रेटेजिक प्लेस इन एशिया एंड अफ्रीका, तो कॉमर्स को मोनोपलाइज करना चाहते थे कि यहाँ कुछ जगह अपना सेटअप कर लिया एशिया एंड अफ्रीका में। दिस वाज टू बी सप्लीमेंटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग नेवी, तो इसको स्ट्रॉन्ग नेवी के द्वारा सप्लीमेंटेड किया गया। अलोन कैन नॉट लास्ट, तो नेवी पे जो अकेला क्या है डोमिनियन फाउंड नहीं किया जा सकता। लैकिंग फोर्ट्स ही आर्ग्यूड नाइदर विल दे रूरल ट्रेड और बी फ्रेंडली टर्म्स विद यू, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपनी फिलोसफी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। उसने क्या लिखा है अल्बिकोक ने, ए डोमिनियन फाउंडेड ऑन द नेवी अलोन कैन नॉट लास्ट, तो अकेली डोमिनियन जो नेवी पे है वो नहीं चल सकती। लैकिंग फोर्ट्स, कम किले थे, ही आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया, नाइदर विल दे ट्रेड और टू बी फ्रेंडली टर्म्स विद यू, तो वो ना तो ट्रेड करेंगे ना फ्रेंडली टर्म्स में रहेंगे। अल्बुकर्क इंस्टीट्यूट द न्यू पॉलिसी ऑफ कैप्चरिंग गोवा फ्रॉम बीजापुर, तो अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा को कब्जे में ले लिया बीजापुर से इन 1510 में। द आइलैंड ऑफ द गोवा वाज एन एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर एंड फोर्ट,
आइलैंड जो गोवा का था नेचुरल हार्बर थी, फोर्ट था, इट वाज स्ट्रेटजी लोकेटेड एंड फ्रॉम इट पोर्टुगीज कुड कमांड द मालाबार ट्रेड। यहाँ से मालाबार ट्रेड करते थे। वाज द पॉलिसी ऑफ द रूलर इन द डेक्कन, और डेक्कन में पॉलिसी देखते थे। इट वाज आल्सो नियर इनफ टू गुजरात सी पोर्ट्स फॉर द पोर्टुगीज टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट देयर। तो गुजरात के पोर्ट के नज़दीक भी था, वहाँ पे अपनी अपनी प्रेजेंस दिखा दी। गोवा वाज दस सूटेड टू बी प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पोर्टुगीज कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द ईस्ट। तो गोवा क्या पुर्तगालों के लिए एक्टिविटी का साधन हो गया था। द पोर्टुगीज वर आल्सो एबल टू एक्सटेंड देयर पोजीशन ऑन द मेन लैंड अपोजिट टू गोवा। तो अपोजिट गोवा के भी वहाँ पे भी उन्होंने बनाया टू ब्लॉकेड रोकने के लिए, एंड सेक द बीजापुरी पोर्ट्स ऑफ डंडा राजौरी एंड द बोल। दो पोर्ट हैं, द राजौरी और द बोल में भी एरिया जमा लिया बीजापुर को हराने के लिए, एंड दस पैरालाइजिंग बीजापुर सी ट्रेड। उन्होंने बीजापुर के विदेशी व्यापार को ब्लॉक कर दिया। From their base at Goa, the Portuguese further strengthened their position by establishing fort at Colombo in श्रीलंका। उन्होंने अपना फोर्ट है श्रीलंका में बना लिया, एट अचीन इन सुमात्रा, सुमात्रा में अचीन जगह पे भी, एंड एट द मलक्का पोर्ट विच कंट्रोल द एग्जिट एंट्री द नैरो गल्फ बिटवीन द मलाय पेनिनसुला एंड सुमात्रा। तो मलाय पेनिनसुला और जो सुमात्रा के बीच का जो एरिया है मलक्का स्ट्रेट, वहाँ पे भी कंट्रोल कर दिया। द पोर्तुगीज आल्सो एस्टैब्लिश ए स्टेशन इन द आइलैंड ऑफ द सोकोत्रा एट द माउथ ऑफ द रेड सी। तो वहाँ पे रेड सी के आसपास भी एरिया अपना जमा लिया, एंड दे फेल टू कैप्चर अडेन एंड द रेड सी रिमेन आउटसाइड देयर कंट्रोल। तो अडेन को कंट्रोल करने में रहे, मतलब नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या है, वो रेड सी है उनके कंट्रोल से बाहर रहा। बट दे फोर्स रूलर ऑफ ओरमुज, स्टेट ऑफ ओरमुज बोलते हैं उसको, आरमुज उस टाइम पे बोला जाता था, विच कंट्रोल एंट्री इनटू द पर्शियन गल्फ टू परमिट देम टू एस्टैब्लिश ए फोर्ट देयर। तो वहाँ पे उन्होंने फोर्ट बना लिया ओरमुज में। द सक्सेसेस ऑफ द पोर्तुगीज वाज हाउएवर मोर अपेरेंट देन रियल। तो पोर्तुगीज की सक्सेस थी, अपेरेंट दिख रही थी, देन रियल, मतलब रियल नहीं थी, ऊपर से दिख रही थी। फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैड टू फेस नंबर ऑफ चैलेंजेस, स्टार्टिंग से बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल चैलेंज वाज वन पोज बाय द टर्क्स। एक्सटर्नल क्या था, टर्की जो है पोज कर रहे थे, दिखा रहे थे उनको, एंड हु वर समटाइम्स ज्वाइंड बाय द अरब्स एंड सम इंडियन पावर्स। आफ्टर कन्क्वेरिंग सीरिया को जीतने के बाद इजिप्ट एंड अरबिया, द टर्क्स हैड गॉन टू द कनकर ईस्टर्न यूरोप। तो टर्क्स को ईस्टर्न यूरोप को जीतने के लिए गए, एंड इन 1529 थ्रेटनिंग वियना। तो वियना को थ्रेट किया, द कैपिटल ऑफ सेंट्रल यूरोप, यूरोप की जो कैपिटल थी, एंड दे की टू इट्स डिफेंस, वो की इस डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। द ग्रोथ ऑफ टर्किश पावर ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ सीम टू प्रीसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टर्क्स एंड पोर्तुगीज फ्रॉम डोमिनेटिंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो टर्किश एम्पायर था वो रेड सी के एरिया में अपना फैल रहा था और पर्शियन गल्फ में, तो वो क्या एक प्री से कल्पना लग रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट होगा पोर्तुगीज और टर्क्स के बीच में इंडिया के पोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए। द ओटोमन ग्रांड वजीर लुत्फी पासा, तो ओटोमन के जो ग्रांड वजीर थे लुत्फी पासा, राइटिंग आफ्टर 1541 के बाद लिख रहे हैं, टोल्ड दैट टर्की सुल्तान, जो टर्की का सुल्तान था सुलेमान एंड मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, अंडर द प्रीवियस सुल्तान देयर वर मैनी हु रूल्ड द लैंड। तो टर्किश लीडर के अंडर में जिन्होंने वहाँ पे राज किया था, बट फ्यू हु रूल्ड सी, कईयों ने लैंड पे राज किया था, कईयों ने सी पे राज किया था। इन द कंटेक्ट ऑफ द नेवल वारफेयर द इनफिडल्स आर अहेड ऑफ अस। इनफिडल्स जो विश्वासघाती हैं वो कह रहे थे कि हमारे से आगे हैं, वी मस्ट ओवरकम देम, हमें उन्हें ओवरकम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ के जो सुलेमान लुत्फी पासा ने कहा कि पोर्तुगीज को कंट्रोल करना चाहिए, पोर्तुगीज़ को। इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग पोर्तुगीज थ्रेट टू द गुजरात ट्रेड एंड कोस्टल एरियाज, द सुल्तान ऑफ गुजरात सेंट एन एम्बेसी। तो गुजरात के सुल्तान ने क्या अपनी एम्बेसी भेजी ओटोमन रूलर के साथ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज विक्ट्री। तब वो वहाँ पे जीते थे, उसको बोला कि लुत्फी पासा को कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा गुजरात के राजा ने, एंड सपोर्ट भी मांगा। इन रिटर्न टू द ओटोमन रूलर एक्सप्रेस ए डिजायर टू कम्बैट द इनफिडल्स। तो उसने कहा कि भाई जो विश्वासघाती है उनको मैं कंट्रोल करूंगा, एंड दिस इज द पोर्तुगीज हु हैड डिस्टर्ब द सोर्स ऑफ अरबिया, जिन्होंने अरब के किनारों को डिस्टर्ब किया था। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड देयर वाज ए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ एम्बेसीज एंड लेटर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो टर्क्स के बीच में और यहाँ पे पूरा एक्सचेंज हो रहा था। टर्क्स आउटेड द पोर्तुगीज फ्रॉम द रेड सी। टर्किस ने क्या है, या ओटोमन एम्पायर वालों ने रेड सी को खाली करवा दिया पोर्तुगीज से। एंड 1529 स्ट्रॉन्ग फ्लीट, 1529 में एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट आई अंडर सुलेमान रईस वाज डिस्पैच टू द एड बहादुर शाह को एड करने के लिए उन्होंने भेजा अपने यहाँ पे सुलेमान रईस ने। द रूलर ऑफ द गुजरात, बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे, बहादुर शाह रिसीव्ड इट वेल, एंड टू ऑफ द टर्किश
officials who were given Indian names were appointed governor of the Surat and Diu respectively. Of the two, Rumi Khan was the later earning a great name for himself as a master gunner. तो रूमी खान उनमें एक था जिसको मास्टर गनर भी कहा जाता है. इन 1531 1531 में क्या है, आफ्टर इंट्रिंगिंग विद लोकल ऑफिशियल, मतलब साजिश बनाने के बाद लोकल द पोर्तुगीज अटैक दमन एंड दीव. पोर्तुगीज ने क्या है दमन एंड दीव पे अटैक किया. एक मिनट के लिए रुकें. बट द ओटोमन कमांडर, जो ओटोमन कमांडर थे रूमी खान, रिपल्स्ड, उसने अपोज किया द अटैक को. हाउएवर द पोर्तुगीज बिल्ट ए फोर्ट एट द चोल लोअर डाउन द कोस्ट. उन्होंने फोर्ट बनाया चोल लोअर डाउन द कोस्ट बिफोर द गुजरात टर्किश अलायंस कुड बी कंसोलिडेटेड. गुजरात टर्किश अलायंस कंसोलिडेट होने से पहले क्या गया, पोर्तुगीज ने एक फोर्ट बना दिया यहाँ चोल लोअर पे. ए बिगर थ्रेट गुजरात अपीयर्ड, ये क्या है बहुत बड़ा मतलब डर था टू द गुजरात अपीयर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द मुगल्स. मुगल से भी डर रहे थे गुजरात. हुमायूं अटैक द गुजरात. इन ऑर्डर टू मीट दिस थ्रेट बहादुर शाह ग्रांटेड द आइलैंड ऑफ द बसैन टू द पोर्तुगीज. तो उसने आइलैंड दे दिया बसैन का पोर्तुगीज को. ए डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस अगेंस्ट द मुगल्स वाज आल्सो कंक्लूडेड. मुगल के साथ भी एक अलायंस बना लिया. एंड द पोर्तुगीज वर अलाउड टू बिल्ड ए फोर्ट एट दीव. दीव में उन्होंने एक अपना किला बना लिया. दस वर द पोर्तुगीज एबल टू एस्टैब्लिश देयर फुट होल्ड इन द गुजरात. गुजरात में भी बहादुर शाह सोन रिपेंटेड, मतलब बहादुर शाह जल्दी ही पछताए. हिज कंसेशन, जो उसने छूट दी थी पोर्तुगीज को. फॉलोइंग द एक्सपल्शन ऑफ द मुगल फ्रॉम द गुजरात, जो गुजरात से एक्सपल्शन था मुगल्स का भगाने के लिए उनको, ही वंस अगेन अपील टू द ओटोमन सुल्तान फॉर हेल्प. उसने क्या अप्रोच किया ओटोमन सुल्तान को हेल्प के लिए. एंड ट्राई टू लिमिट द पोर्तुगीज इंक्रोचमेंट. पोर्तुगीज की जो इंक्रोचमेंट थी उनको रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए एट दीव में जो कर रहे थे. ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बहादुर शाह हु वाज अब्रोड ऑन ऑफ वन ऑफ द शिप्स. तो बहादुर शाह क्या थे, हु वाज अब्रोड बाहर गए हुए थे अपने जहाज पे. ऑफ द गवर्नर ऑफ द फोर्ट सस्पेक्टेड ट्रेचरी. उसने सोचा कि भाई सस्पेक्टेड क्या है, ट्रेचरी कर रहा है, उसके साथ धोखा कर रहा है गवर्नर. इन द स्कफल, जो स्कफल होते लड़ाई, विच एंश्योर्ड द, जो किसके पीछे हुई, द पोर्तुगीज गवर्नर वाज किल्ड. मतलब उस लड़ाई के चलते पोर्तुगीज गवर्नर किल्ड हो गया. एंड बहादुर शाह ड्रोन्ड व्हाइल स्विमिंग अशोर. तो बहादुर शाह क्या जो किनारे पे आ रहे थे वो डूब गए. एंड दिस वाज इन 1536, 1536 में बात हुई. आल्दो द ओटोमन सुल्तान क्लेम टू बी चैंपियन ऑफ इस्लाम. ओटोमन सुल्तान अपने आप को इस्लाम के चैंपियन बताते थे. हैंस अपोनेंट ऑफ द पोर्तुगीज, वो पोर्तुगीज के अपोनेंट थे. दे डिड नॉट इन प्रैक्टिस सीरियसली कंटेस्ट द पोजीशन ऑफ द पोर्तुगीज इन द पर्शियन गल्फ और बियॉन्ड. बट उन्होंने क्या है सीरियसली कंटेस्ट नहीं किया, मुकाबला नहीं किया पोर्तुगीज के साथ गल्फ एरिया में और उससे आगे. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये मतलब ये रियलिटी है, दैट टर्क्स हैड ब्रॉडली कैप्ट पेस विद द ग्रोथ ऑफ आर्टिलरी. तो जो क्या है उनके पास तोपें अच्छी थी इसलिए वो आगे बढ़ रहे थे टू ए लेसर एक्सटेंट विद द नेवल साइंस इन द वेस्ट. तो नेवल साइंस इतनी अच्छी नहीं थी बट आर्टिलरी उनका अच्छा था. द टर्किश नेवी डोमिनेटेड द ईस्टर्न मेडिटेरियन इवन मेड रेड्स बियॉन्ड जिब्राल्टर. तो क्या है उन्होंने ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में अच्छे थे और उन्होंने रेड की जिब्राल्टर को क्रॉस करके भी. जिब्राल्टर कहाँ है आप ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्योंकि पोर्तुगल और स्पेन के बीच में है, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर. द टर्क्स मेड देयर बिगेस्ट नेवल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पोर्तुगीज इन इंडियन वाटर्स इन 1536. जो टर्क्स थे उन्होंने क्या है नेवी अपनी अच्छी दिखाई पोर्तुगीज के खिलाफ इंडियन वाटर्स में 1536 में. देयर फ्लीट कंसिडर्ड ऑफ द 45 गैलन्स कैरिंग 50,000 मैन और 20,000 मैन, 20,000 आदमियों को ले जा सकता था, इंक्लूडिंग 7,000 लैंड सोल्जर्स और जनीसारीज. सोल्जर्स को क्या बोलते थे, लैंड उनको जनीसारीज बोलते थे. तो मैनी ऑफ सेलर्स हैड बीन प्रेस्ड इनटू द सर्विस फ्रॉम द वेंटिनियल गैलरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया. तो बहुत सारे बंदे वेंटिन जो गैली हैं अलेक्जेंड्रिया की, वहाँ से रिक्रूट किए गए थे. द फ्लीट कमांडेड बाय सुलेमान पाशा. फ्लीट के कमांडर कौन थे, सुलेमान पाशा, एन ओल्ड मैन ऑफ 82 हु वाज द मोस्ट ट्रस्टेड मैन ऑफ द सुल्तान एंड हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ कायरो. इजिप्ट की कैपिटल कायरो, वहाँ पे उसने गवर्नर बनाया उसको पाशा को, सुलेमान पाशा, जो 82 साल के थे. अपीयर्ड बिफोर दीव इन 1538 एंड बीसीज्ड इट. तो दीव में आ गए जहाँ पे पोर्तुगीज का था, वहाँ पे कंट्रोल कर लिया इन्होंने. अनफॉर्चुनेटली द टर्किश एडमिरल बिहेव इन एन एरोगेंट मैनर. तो एडमिरल ने बहुत गुस्से से या घमंड से बात की. एंड द सुल्तान ऑफ गुजरात विड्रू हिज सपोर्ट. उसने क्या अपना सपोर्ट विड्रू कर लिया. आफ्टर ए सीज ऑफ 2 months द टर्किश फ्लीट रिटायर्ड. तो
टूट गई टर्किश फ्लीट है। फॉलोइंग न्यूज़ ऑफ अराइवल ऑफ द फॉर्मिडेबल पोर्तुगीज अर्माडा टू रिलीव दी। तो पोर्तुगीज के जो क्या थे, अल्बिकोक के बाद अर्माडा आए, उसके बाद क्या है वो टर्किश डाउन हो गए उससे। द टर्किश थ्रेट टू द पोर्तुगीज परसिस्ट फॉर द अनदर 2 डिकेड्स। तो टर्किश का जो डर था पोर्तुगीज के लिए बना रहा अगले 2 दशकों में भी, 20 सालों में भी। इन 1551 पेरी राइस हु वाज असिस्टेड बाय द जमोरिन ऑफ कैलिकट। तो पेरी राइस आए, अटैक द पोर्तुगीज फोर्ट्स एट मस्कट एंड ओरमुज। तो उन्होंने क्या है पोर्तुगीज़ के जो फोर्ट थे ना वहाँ पे कंट्रोल कर लिया पेरी राइस ने। तो रईस जो बोलते हैं रईस। मीन वाइल द पोर्तुगीज स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय सिक्योरिंग दमन फ्रॉम इट्स रूलर। तो उसी टाइम में पोर्तुगीज जो स्ट्रेंथ किया उन्होंने अपने आप को, उनकी पोजीशन दमन को रूलर से। ए फाइनल ओटोमन एक्सपीडिशन वाज सेंट बाय अली रईस इन 1554। तो ओटोमन के द्वारा एक एक्सपीडिशन फिर अभियान भेजा गया अली रईस के अंडर 1554 में। द फेलियर ऑफ दिस एक्सपीडिशन रिजल्टेड इन द फाइनल चेंज इन द टर्किश एटीट्यूड। तो फेलियर होने के बाद टर्किश का एटीट्यूड चेंज हो गया। इन 1566 द पोर्तुगीज एंड ओटोमन केम टू बी एग्रीमेंट टू शेयर द स्पाइस एंड द इंडियन ट्रेड एंड नॉट टू क्लैश इन द अरबियन सी। 1566 में क्या हुआ, पोर्तुगीज ने ओटोमन क्या है एग्रीमेंट पे आ गए, जो स्पाइस मतलब जो मसाले बेचने के लिए इंडियन ट्रेड के लिए, नॉट टू क्लैश इन अरब सी में लड़ेंगे। द ओटोमन शिफ्टेड देयर इंटरेस्ट वंस अगेन टू यूरोप। ओटोमन फिर वापस यूरोप की तरफ चल दिए एंड केम टू एन एग्रीमेंट विद द पोर्तुगीज फॉर डिवाइडिंग द ओरिएंटल ट्रेड बिटवीन दैम। दस दिस परक्लूडेड मतलब इसने रोका देयर अलायंस विद द राइजिंग मुगल पावर्स अगेंस्ट द पोर्तुगीज, बट इट ऑल्सो हैड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज एज वेल एज वी सी। तो इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज भी हुए, उन्होंने अपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। अब आगे चलते हैं, पोर्तुगीज़ का इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन ट्रेड पे, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे। फ्रॉम द बिगिनिंग द पोर्तुगीज कुड नाइदर एडुकेटली पुलिस द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हिसाब था यहाँ का। नॉर कंट्रोल द ट्रेड, ना ही ट्रेड को कंट्रोल कर पाए। ऑल दैट दे कुड ट्राई टू डू वाज टू मोनोपोलाइज सर्टेन गुड्स। तो वो क्या कर सकते थे, बस कुछ सर्टेन चीज़ों में ही मोनोपोलाइज किया एंड टैक्स द अदर्स। दस द ट्रेड इन पेपर, आर्म्स एंड एमिशन में वार हॉर्सेज वाज डिक्लेयर ए रॉयल मोनोपोली। तो उसको रॉयल मोनोपोली बना दिया गया। घोड़ों में जो बिजनेस होता था, नो नेशन नॉट इवन पोर्तुगीज प्राइवेट ट्रेडर्स, पोर्तुगीज का प्राइवेट ट्रेडर्स का कोई इसमें मोनोपोली नहीं थी, गवर्नमेंट की थी वहाँ की। एंड वर अलाउड टू एंगेज इन द ट्रेड ऑफ दिस गुड्स। तो ओनली प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो, उनको अलाउ किया गया ट्रेड फॉर दिस गुड्स। शिप्स एंगेज इन द ट्रेड एंड अदर कमोडिटीज हैड टू टेक ए परमिट फ्रॉम द पोर्तुगीज ऑफिशियल। जो यहाँ से शिप्स गुजरते थे उनको पोर्तुगीज से ऑफिशियल से परमिट लेना पड़ता था। द पोर्तुगीज आल्सो अटेम्प्टेड टू फोर्स ऑल शिप्स गोइंग टू ईस्ट एंड टू अफ्रीका बाईपास गोवा एंड पे कस्टम ड्यूटी देयर। तो क्या है, जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया, फोर्स करने की कोशिश की शिप्स जो यहाँ से ईस्ट टू अफ्रीका जा रहे थे, पास गोवा एंड पे कस्टम ड्यूटी देयर, उन्होंने कस्टम ड्यूटी दी। टू फोर्स दिस रूल्स, इन रूल को फॉलो कराने के लिए द पोर्तुगीज एरोगेटेड टू देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने अपने आप को पोजीशन दे दी, वो अपने आप घमंड में आ गए। एंड द राइट टू सर्च एनी शिप सस्पेक्टेड ऑफ इंगेजिंग कॉन्ट्राबैंड ट्रेड, मतलब रूल के खिलाफ कोई ट्रेड कर रहा था उन शिप्स को कंट्रोल करते थे, सर्च करते थे। शिप्स विच रिफ्यूज टू बी सर्च कुड बी ट्रीटेड एज ए प्राइज ऑफ वार, जो मना कर देते सर्च करवाने के लिए तो उनको मतलब अटैक कर दिया जाता, जीत लेते थे। एंड संक एंड कैप्चर्ड, उनको डुबो दिया जाता, कैप्चर कर लिया जाता। एंड मैन एंड द वुमेन अब्रोड ट्रीटेड एज स्लेव्स, तो उस पर जो मैन और वुमेन रहते थे उनको ट्रीटेड किया जाता था एज ए स्लेव। दिस लेड टू द कंटिन्यूस फ्रिक्शन, लड़ाई बढ़ती रही। द पोर्तुगीज सून फाउंड दैट दे स्टूड मोर टू लूज ऑन एंड दे गेन्ड ऑन सी बाई सच प्रैक्टिस। तो पोर्तुगीज ने फील किया कि भाई हम तो हार रहे हैं, नहीं कुछ जीत रहे हैं। विच वर क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दी प्रैक्टिस, हालांकि वो प्रैक्टिस क्या कर रहे थे जीतने के लिए, बट वो क्या कॉन्ट्ररी था उस प्रैक्टिस के, वो हार रहे थे। द ट्रेडिशन ऑफ द ओपन ट्रेड इन एशियन वाटर, जो ओपन ट्रेड का मैटर था एशियन वाटर में, वो हार रहे थे उस मैटर में। ट्रू मैनी अरब एंड इंडियन शिप्स बिगेन टू कैरी कैनन्स एंड सोल्जर्स, बहुत सारे अरब्स थे वो क्या थे, उन्होंने तोपें ले जानी स्टार्ट करी, सोल्जर्स को ले जाना स्टार्ट किया। बट इट वॉज ए मोर ए सेफ गार्ड अगेंस्ट सी पायरेट्स, जो समुद्र लुटेरे थे उनके खिलाफ ये एक प्रोटेक्शन थी। विच इन्फेस्टेड द मालाबार एंड अरब कोस्ट, जो मालाबार एरिया में रहते थे या अरब कोस्ट एरिया में रहते थे। द पोर्तुगीज वर हार्डली एबल टू चेंज द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ द एशियन ट्रेड नेटवर्क। पोर्तुगीज मुश्किल से ही एक
मतलब चेंज कर पाए थे एशियन का जो ट्रेड नेटवर्क है। द गुजराती एंड अरब ट्रेडर्स कंटिन्यू डोमिनेट सम ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव एशियन ट्रेड। गुजराती ने, अरब ट्रेडर ने कुछ डोमिनेट किया, कुछ जो लुभावने ट्रेड थे उनमें, एशियन ट्रेड में। द ट्रेड इन द इंडियन टेक्सटाइल एंड सप्लीमेंटेड बाई राइस एंड शुगर अगेंस्ट विच दे ऑब्टेन स्पाइसेस फ्रॉम द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से जो है क्या वो स्पाइसेस लेते थे, गोल्ड लेते थे, हॉर्सेस लेते थे वेस्ट एशिया से, यहाँ से कुछ मसाले वगैरह बेचते थे, इसलिए या कपड़ा भी बेचते थे, इसलिए वो चीनी और चावल भी बेचते थे। एंड पोर्सलिन, पोर्सलिन क्या होता है? चीनी मिट्टी, चाइना से चीनी मिट्टी लेते थे। सॉरी। द पोर्तुगीज वर नॉट इवन एबल टू मोनोपलाइज द पेपर। तो पोर्तुगीज क्या है, मिर्च का भी अकेले मोनोपलाइज नहीं कर पाए। एंड स्पाइस ट्रेड टू यूरोप एक्सेप्ट फॉर ए कपल ऑफ डिकेड्स, कुछ टाइम के लिए एट द आउटसेट स्टार्टिंग में। बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द सप्लाई ऑफ पेपर टू द लेवांट एंड इजिप्टियन, जो मतलब मिर्च की सप्लाई थी लेवांट में, इजिप्टियन में मार्केट्स बोथ ओवरलैंड एंड बाय द रेड सी वाज ए लार्ज एज इट हैड अर्लियर, जैसे थे पहले थे। दिस वाज बिकॉज ऑफ ग्रेट एशियन एम्पायर, ये ग्रेट एशियन एम्पायर की वजह से द मुगल एंड द सफाविद वर एबल टू प्रमोट एंड सेफगार्ड ओवरलैंड ट्रेड। मुगल थे या जो सफाविद थे वो क्या प्रमोट कर चुके थे? सेफगार्ड ओवरलैंड ट्रेड। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द गुजराती वर एबल टू अरेंज न्यू सप्लाई रूट फ्रॉम द अचिन टू सुमात्रा। गुजराती से क्या वो अरेंज करने में सक्सेस हुए थे? अचिन इन सुमात्रा टू इजिप्ट वाया लक्षद्वीप एंड रेड सी वेयर द पोर्तुगीज नेवी कुड नॉट ऑपरेट। तो ये था कि जो गुजरातीज थे ना वो अरेंज करने में सक्सेसफुल हुए थे, जो सुमात्रा में अचिन जगह है, या टू इजिप्ट वाया लक्षद्वीप के थ्रू जाके, एंड रेड सी वेयर द पोर्तुगीज नेवी कुड नॉट ऑपरेट, वहाँ पे पोर्तुगीज नेवी ऑपरेट नहीं कर पाई थी, वहाँ पे गुजराती ने कंट्रोल कर लिया। नॉर वर द पोर्तुगीज एबल टू डेवलप गोवा द डोमिनेट सेंटर ऑफ द एशियन ट्रेड, नहीं वो गोवा को डेवलप कर पाए पोर्तुगीज। एक्लिप्सिंग कैम्बे लेटर सूरत इन गुजरात, हाउएवर दे एडवर्सली अफेक्टेड द मालाबार ट्रेड, मालाबार ट्रेड को हानि पहुंची। द सी ट्रेड फ्रॉम द बंगाल विच दे प्रीड अपॉन द चिटगोंग, जो चिटगोंग में उन्होंने अपना जो सी ट्रेड बनाया हुआ था उस पर भी वो इफेक्ट नहीं डाल पाए। द पोर्तुगीज हाउएवर ओपनड अप इंडिया ट्रेड विद जापान, जापान के साथ पोर्तुगीज का ट्रेड खोल दिया इन्होंने। विच कॉपर एंड सिल्वर वर ऑब्टेन, वहाँ से कॉपर और सिल्वर मिला। दे आल्सो ओपनड अप इंडिया ट्रेड विद द फिलीपींस, फिलीपींस के साथ भी बिजनेस फैला दिया। फ्रॉम द फिलीपींस द पोर्तुगीज कैरिड इंडियन टेक्सटाइल, पोर्तुगीज क्या है इंडियन टेक्सटाइल को ले गए साउथ अमेरिका एंड ब्रोट बैक सिल्वर एंड एक्सचेंज, वहाँ से चांदी लेके आए। दे डेमोस्ट्रेटेड हाउ नेवल पावर कुड बी यूज टू हरास एंड हैम्पर द ट्रेड इवन ऑफ सच ए वेल डेवलप्ड कंट्री एज इंडिया। तो उन्होंने दर्शाया, डेमोस्ट्रेट किया कि भाई वो किसी भी ट्रेड को हार्म कर सकते हैं सी पावर के साथ में। एज आल्सो टू ओपन न्यू लाइन्स ऑफ ट्रेड, कुछ नई लाइनें खोल दी व्यापार की जापान एंड फिलीपींस के साथ। द पोर्तुगीज कुड नॉट एक्ट एज ए ब्रिज फॉर ट्रांसमिटिंग टू इंडिया द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए। विच हैड ग्रोन इन द यूरोप सिंस द रेनेसा, जो रेनेसा के टाइम पे ही वहाँ पे ग्रो हो गया था यूरोप में। दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ द पोर्तुगीज वर देमसेल्फ नॉट डीपली इफेक्टेड, तो उनके पास भी ज़्यादा साइंस एंड टेक नहीं थी पोर्तुगीज के पास। बाय द रेनेसा एज इटली एंड नॉर्थ यूरोप, इटली में या नॉर्थ यूरोप में हुई थी। लेटर विद द ग्रोथ ऑफ द कैथोलिक रिलीजियस रिएक्शन लेड बाय द ज्यूइस्ट दे इवन सेट देयर फेस अगेंस्ट न्यू साइंस, तो ज्यूइस्ट का ग्रो होने के बाद थोड़ा सा न्यू साइंस पे ग्रो हो गया था उनका। दे डिड हाउएवर हेल्प टू ट्रांसमिट ए नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल अमेरिका सच एज पोटैटो, टोबैको, मेज, पीनट। तो आलू है, तम्बाकू है, जो मक्का है या मूंगफली है, वो लेके आ गए यहाँ से सेंट्रल अमेरिका से। दीज बिकेम वाइड स्प्रेड ओनली ग्रेजुअली, धीरे धीरे ज़्यादा फैल गई है फसलें। द डिफीट ऑफ द विजयनगर एट बन्नीहट्टी 1565 एम्बोल्डेंड द डेक्कनी स्टेट्स टू मेक ए कंसनट्रेटेड एफर्ट टू डिसलॉज द पोर्तुगीज फ्रॉम द डेक्कन कोस्ट। तो बन्नीहट्टी में जो विजयनगर एम्पायर हार गया था, तो उसके बाद क्या है, जो टूटे फूटे फ्रेगमेंटेड जो पोर्तुगीज़ के खिलाफ आ गए, जो टूटे फूटे राजा बचे हुए थे दक्षिण के, उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। सो लॉन्ग एज विजयनगर हैड थ्रेटेंड बीजापुर इन साउथ, तो विजयनगर क्या था, विजयनगर ने हैड थ्रेटेंड बीजापुर, बीजापुर को डराया था साउथ में। एंड पीस विद द पोर्तुगीज वाज एसेंशियल सिंस दे कंट्रोल द हॉर्स ट्रेड। तो विजयनगर ने क्या था, थ्रेटेंड बीजापुर इन साउथ, बीजापुर से को डराया था, और वो घोड़ों में मोनोपोली या पोर्तुगीज के साथ हाथ मिलाते थे, क्योंकि घोड़े बहुत अच्छे थे उस टाइम पे। हॉस्टिलिटी विद देम वुड हैव मेंट ए डाइवर्शन ऑफ द ट्रेड इन फेवर ऑफ द विजयनगर, तो विजयनगर के फेवर में बिजनेस आ गया था। इन 1570 1570 में अली आदिल शाह द सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर के सुल्तान थे, एंटर्ड इनटू ए एग्रीमेंट विद द सुल्तान ऑफ अहमदनगर।
अहमदनगर के सुल्तान के साथ एग्रीमेंट में आए। द जमोरिन ऑफ कैलकट वाज आल्सो ड्रॉन इनटू अलायंस। दो कैलिकट का जो मोरिन था उसको भी अलायंस में ले लिया। दिस अलायंस डिसाइड टू अटैक पोर्तुगीज पोजीशन। इन्होंने मन बना लिया कि पोर्तुगीज को यहाँ से भगाएंगे। 1570 की बात है। एंड इन देयर ओन डोमिनेशन आदिल शाह पर्सनली लेड द अटैक अगेंस्ट गोवा। आदिल शाह जो थे बीजापुर के, उन्होंने अटैक को लीड किया। वाइल निज़ाम शाह बी सीज चौल, तो निज़ाम शाह ने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया चावल को। बट वंस अगेन द पोर्तुगीज डिफेंस बैक्ड अप बाय देयर नेवी, तो नेवी ने सपोर्ट किया उनका, उन्होंने पोर्तुगीज का, इम्प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। दस द पोर्तुगीज रिमेन मास्टर ऑफ द इंडियन सीज एंड डेक्कन कोस्ट, तो फिर भी उनका मोनोपोली रही डेक्कन कोस्ट पे। यही आपका 9th चैप्टर है। कल हम 10th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच।